नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से लेप्टोस्पायरोसिस कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एनिमल से ह्यूमन को होता है। ये एक तरह का ट्रॉपिकल डिजीज है या इसे वेल्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके क्या कारण होते हैं? दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। जब भी आप एनिमल के यूरिन से आपका बॉडी टच करता है, इन्फेक्टेड होता है। यहाँ पर मैं आपको साधारण सा शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जिस जगह पे पानी का जल जमाव हो चुका है, अगर वहाँ आप बिना जूते के या चप्पल के आप जाते हो, अगर आपके पैर के तलवों में घाव हो गया है या स्किन क्रैक हो चुका है, फट चुका है, अगर आप पानी जहाँ पे लगा हुआ है, जल जमाव जहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे अगर जो एनिमल का यूरिन है, उस एनिमल्स का, जैसे पालतू एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे ज़्यादातर ये चूहों से होता है, डॉग्स वगैरह से होता है, या कोई भी पेट एनिमल है, उसके जो इन्फेक्टेड यूरिन है, लेप्टोस्पायरोसिस से जो संक्रमित यूरिन है, उससे आपके पैरों की जो घाव है, जो छिले हुए जगह है, उस पर वो टच करता है और वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर कर जाता है और आपको लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को ही लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन कहा जाता है। कारणों की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर दूषित पानी में अगर आप जाते हैं, जहाँ पे जल जमाव है, जहाँ पे कीचड़ वगैरह है, उस कंडीशन में अगर आप जाते हैं, आपके पैरों वगैरह में अगर कट लगे हुए हैं, क्रैकिंग है, तो उसके कांटेक्ट में आते ही, इन्फेक्टेड यूरिन के कांटेक्ट में आते ही आपको वो जो है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। ये एक मेन कारण होता है। दोस्तों, अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें तेज बुखार आता है, बॉडी पेन होता है जिसे मायल्जिया भी आप कह सकते हैं, आँखों में लालीपन होता है और फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन कितने दिनों में पता चलता है। दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर में ही आपको लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शंस आपके बॉडी में पता चलने लगते हैं और अब उसके लक्षण भी दिखने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर ये एक सप्ताह में अगर ये ठीक नहीं हो पाता है तो ये हमारे अदर ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है, जैसे कि लिवर को अगर इन्फेक्टेड कर देता है तो हेपेटाइटिस की कंडीशंस भी हो सकती है, जॉन्डिस की भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावे आपको ये किडनी को भी इन्फेक्टेड कर सकती है, जिससे नेफ्राइटिस आपको हो सकती है, किडनी में इन्फ्लामेशन या सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा ये आपको नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर देती है, तो आपको मेनिंजाइटिस, जिसे चमकी बुखार कहा जाता है, वो भी आपको इस लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन से हो सकता है। कभी कभी ये कंडीशन फैटल हो जाती है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये हैं इसके सिम्टम्स और इसके कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो जहाँ पर भी जल जमाव है तो वहाँ आप बिना जूते और चप्पलों के ना जाएं। जहाँ पे कीचड़ वगैरह है, जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जहाँ पे बरसात के मौसम में भी खास करके इसके जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर बढ़ जाते हैं।
तो आप दूषित पानी वगैरह में न जाए, कीचड़ वगैरह में न जाएं, उससे आप बचें। जो इलाका जल जमाव का है उधर आप नहीं जाए। पैरों पे हमेशा अगर उस तरह जाना पड़े तो आप पूरी तरह से अपने पैर को कवर करके जूते और चप्पलों के साथ ही जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे कैसे ठीक किया जा सके। दोस्तों, मेडिसिन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। बहुत तरह के ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन हो चुका है, जिसमें कि CBC वगैरह कराई जाती है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है और एक और आता है मैट टेस्ट भी कराया जाता है और इसके बाद IgG वगैरह भी इसमें करवाया जाता है, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन हो चुका है। अगर इस तरह के इन्फेक्शन हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर में आती है वो है एकोनाइट नेपेलस। दोस्तों, एकोनाइट में ये देखने को मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है, आँखों में लालीपन हो रही है। उस कंडीशन में फर्स्ट स्टेज में लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन में एकोनाइट नेपेलस का आप यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है जेलसीमियम। दोस्तों, जेलसीमियम में क्या होता है कि ड्राउजीनेस ज़्यादा रहता है, पेशेंट हमेशा सुस्त रहता है, इतना थका हुआ रहता है, लगता है कि महीनों से थका हुआ है, सुस्त रहता है और बिल्कुल सुस्त होकर वो बिल्कुल सोया हुआ रहता है, ज़रा सा भी हिलने डुलने का उसको मन नहीं करता है और फीवर भी उसमें बराबर बनी हुई रहती है। तो इस कंडीशन में आप जेलसीमियम का यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपको 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है यूपोटेरियम परफोलिएटम। दोस्तों, यूपोटेरियम परफोलिएटम में क्या होता है कि आपको बॉडी पेन होता है, बोन पेन्स होता है और उसके अलावे आपको जो है सो फीवर भी रहता है। दोस्तों, यूपोटेरियम परफोलिएटम डेंगू में भी यूज की जाती है और लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन में भी ये यूज की जाती है। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, आप यूपोटेरियम परफोलिएटम को भी 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्सेनिक एल्बम को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम को पेशेंट को इसमें ये सिम्टम्स आता है कि उसे रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है और उसको इंटरनल हीट लगता है, अंदर से लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है और उस गर्मी से उसको आराम मिलता है। और उस कंडीशन में ये होता है कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप उसे पानी देते हो तो घूंट बाय घूंट, सिप बाय सिप वो पानी पीता है और फीवर भी आता है उसमें। तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार आपको लेना है। दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस एक फैटल कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए अगर इस तरह के आपको बॉडी पेन, माइल्जिया या हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, आंखों में लालीपन आ रही है, तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा लें, जिससे कि आप लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन से बच सके और आप सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और दवा भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो पे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।